सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिटेल में एक्सचेंजेस के बारे में, द बैकबोन ऑफ इंडियाज कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम। सो एक्सचेंजेस का मेन जो फंक्शन क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक, बॉन्ड एंड डेरिवेटिव ईटीएफ्स। ठीक है, इन सिंपल टर्म क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज इज लाइक अ सुपरमार्केट ऑफ द स्टॉक्स, जहां पे जो है वो कंपनी लिस्ट करती है अपने शेयर्स को एंड इन्वेस्टर क्या करते हैं वहां पे बाई और सेल करते हैं उन शेयर्स को। ठीक है ना, तो मेजर जो फंक्शन जो होता है वो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज ऑफ दी जो है वो शेयर्स होते हैं। ठीक है ना, मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं, वो एनएससी होता है। ठीक है ना, लार्जेस्ट इन इंडिया बाय वॉल्यूम, नोन फॉर द टेक एंड स्पीड। एंड बीएससी होता है जो एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट द सेंसेक्स। ठीक है ना, एंड मेजर फंक्शंस ऑफ द स्टॉक मार्केट क्या हो गया, जो होता है वो मेजर फंक्शन जो होता है वो प्रोवाइड अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, दे एनेबल द बाइंग एंड सेलिंग फॉर द वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्टॉक, बॉन्ड एंड डेरिवेटिव्स, एंश्योर द प्राइस डिस्कवरीज, exchange facilitate fair market pricing throughout transparent supply and demand matching mechanism। ठीक है ना, enable capital raising, तो वो कंपनी को अलाउ करती है टू रेज कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड फॉलो ऑन द ऑफरिंग्स। ठीक है ना, मेंटेन मार्केट इंटीग्रिटी, एक्सचेंज एनफोर्स रूल्स, मॉनिटर ट्रेड्स, वर्क टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन और इनसाइड ट्रेडिंग टू एंश्योर अ फेयर मार्केट प्लेस। ठीक है ना, प्रोवाइड लिक्विडिटी, एंश्योर करती है कि एसेट कैन बी इजिली बॉट और सोल्ड विदाउट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग देयर प्राइस। ठीक है ना, तो लिक्विडिटी को जो है वो लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, एंश्योरिंग द एसेट कैन बी इजिली बॉट एंड सेल। सेटलमेंट एंड क्लियरिंग, एक्सचेंजेस एंश्योर द सिक्योर ऑन टाइम ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड मनी आफ्टर द ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है ना, एंड दे ऑपरेट रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो फॉलो अप करवाती है, दे ऑपरेट अंडर द सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर सच एज सेबी। ठीक है ना, डेटा एंड एनालिटिक, एक्सचेंज ऑफर मार्केट डेटा एनालिटिक्स, इंडाइसेस एंड रियल टाइम प्राइसिंग टू वेरियस क्लाइंट्स। ठीक है ना, सपोर्ट डेरिवेटिव ट्रेडिंग, they provide platform for the trading contracts like future options and other structured products, प्रमोट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक्सचेंजेस क्या करते हैं कि एनफोर्स डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग नॉर्म फॉर द लिस्टेड कंपनीज। ठीक है ना, तो मेजर एक्सचेंजेस जैसे कि डिस्कस किए, एनएससी होता है उसका जो है मार्केट शेयर 90% है एंड डेरिवेटिव विद 80% मार्केट शेयर है। बीएससी का 10% है फॉर द शेयर्स इन इक्विटीज and is gaining ground in option trading with projection 25 to 35% by the 2026 time। ठीक है ना, एंड मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है जो कॉमोडिटी फ्यूचर्स है ना, सिग्निफिकेंट 95.9% जो है शेयर है। ठीक है ना, रीचिंग नियरली 100% इन नॉन एग्री कॉमोडिटीज। तो एमसीएक्स इज अ मोनोपोली इन द कॉमोडिटी एक्सचेंज सेक्टर, हैज seen exploding option revenue, exponential volume growth with new product like aluminum and nickel and future benefiting, है ना, future being launched। ठीक है ना, एक और होता है कि नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव, एनसीडीएक्स होता है, फोकस ऑन द एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज, होल्डिंग रिमेनिंग 3.9% ऑफ द कॉमोडिटी फ्यूचर। ठीक है ना, इंडियाज इंटरनल एक्सचेंजेस जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, विच ऑपरेट 22 आवर्स डेली, है ना, टू फैसिलिटेट द ग्लोबल ट्रेडिंग। ठीक है ना, notably जो है NSE is been losing market share to BSE in the derivative segment. This is partially due to BSE strategic decision to shift its derivative contract expiry day to Tuesday, attracting traders seeking early week settlement। ठीक है ना, तो NSE response to move to its expiry to Monday was deferred due to SEBI's proposal to standardized expiry days, which allowed BSE to retain its Tuesday expiry and strengthening its position। ठीक है ना, तो रिवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या होते हैं एक्सचेंजेस के, ट्रांजैक्शन फीस हो गए, लिस्टिंग चार्ज पर डेटा पर ट्रेड टू बोथ बायर्स एंड सेलर्स, these are directly linked to the market activity। लिस्टिंग फीस है ना, लिस्टिंग फीस हो गया, देन द लिस्टिंग फीस जो हो गया। ठीक है ना, मेजर एक्सचेंजेस इन इंडिया जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, समराइज कर सकते हैं। रिवेन्यू स्ट्रीम का जो है हो गया वो
जो मेजरली है ट्रांजेक्शन फीस चार्ज पर ट्रेड टू बायर एंड सेलर्स डायरेक्टली लिंक टू द मार्केट एक्टिविटी, market data sells, selling live market feed analytics data to brokers and institutions, charging firms for server proximity for ultra low latency access, corporate actions, there is a fee from the service related to stock split, bonuses, dividend, listing fees companies pays for the IPOs, continued listing, stable non-market linked recurring revenue, clearing and settlement, fees earned through clearing corporations for the processing transaction, index slicing, fee from the ETF fund tracking exchange created indices, ठीक है ना, and income from the investment, treasury income earned on surplus fund which is the rate linked, ठीक है ना. Cyclicality and risk जो है highly cyclical business है. The brokerage business including exchanges is deeply cyclical, significantly impacted by bull and bear market. Volume on exchanges are ranked as the third most cyclical category within the capital market ecosystem. During bear phase क्या होता है कि ये transaction volume decrease हो जाता है, while bull phase में क्या होता है कि increased volume and substantial profit growth due to the operating leverage, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है. अगर ऑल वॉल्यूम जो है वो ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज जो है वो बुल फेज में बढ़ता है तो इसके कारण जो है वो प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज आल्सो इंक्रीजेस. Regulatory changes poses a key risk, है ना. SEBI has implemented several regulation impacting the F&O market, such as increased margin requirement, peak margin norms, tightening lot size. तो ये सब रूल जो है वो श्रिंकिंग करता है F&O वॉल्यूम्स को, and as observed with NSE declining equity options and currency derivative volumes in the Q4 FY25. ठीक है ना. तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है? सस्टेन्ड ग्रोथ रेट्स. Indian capital market has shown significant growth, which aggregate revenue and profit of the capital market firms reporting CAGR of approximately 20 to 25% respectively over the past decade. So exchanges aim for the double-digit growth. Product innovation, MCX domination in the commodity derivative and its ability to launch new product like aluminium हो गया, nickel हो गया, and futures contributed significantly to its growth, especially with the exploding options revenues. Market expansions growth is attributed to strong equity market, improved accessibility for the accessibility for the retail investor, and supportive regulations creates further opportunity for the exchanges. ठीक है ना.